ये वो तमाम इश्यूज हैं जो इस वक्त इंडियन मीडिया चीखो पुकार कर रहा है। इसमें हर्ज क्या है? बैनुल बरआज़मी मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान क्यों टेस्ट ना करे? पाकिस्तान जो दुनिया की न्यूक्लियर स्टेट है, उन 7 डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट्स में शामिल है जिन्होंने खुलकर अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए। पाकिस्तान जिसको अपने से कई गुना बड़े मुल्क, बड़ी मिलिट्री का हर वक्त अंदेशा, खतरा रहता है, जिसके साथ वो 4 जंगें लड़ चुका। ये पोर्शन तो खा गया इंडियन मीडिया कि पाकिस्तान ने इसमें 7 जहाजवार गिराए, 5500 किलोमीटर, 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। पाकिस्तान को क्यों चाहिए? और पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का क्या करे? क्योंकि डेटरेंस वो वर्ड है, अगर आपके पास डेटरेंस मौजूद है तो आप पर दुश्मन हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान बैनुल बरआज़मी मिसाइल टेस्ट कर रहा है, ये चीखो पुकार आ रही है। और पाकिस्तान को KJ-500 सिस्टम मिलने जा रहा है। ये एवॉक्स का सिस्टम है। ये KJ-500 पाकिस्तान को मिल गया तो पाकिस्तान क्या करेगा? और J-35 की कहानी, ये वो तमाम इश्यूज हैं जो इस वक्त इंडियन मीडिया चीखो पुकार कर रहा है। क्या ये पाकिस्तान कर रहा है? और अगर कर रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? बैनुल बरआज़मी मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान क्यों टेस्ट ना करे? ये आज की गुफ्तगू का अहम महवर रहेगा। मैं जुल्करनैन शेख आपको सहाफ़ी पेंसिल पर खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान जो दुनिया की न्यूक्लियर स्टेट है, उन 7 डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट्स में शामिल है जिन्होंने खुलकर अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए। इनके अलावा, इन 7 न्यूक्लियर स्टेट्स के अलावा जो शुमाली कोरिया और इसराइल नॉन डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट जरूर हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। पाकिस्तान जिसको हर वक्त एक हमसाये में मौजूद दुश्मन का एहसास रहता है, पाकिस्तान जो डसा हुआ है, दंगा हुआ है एक ऐसे दुश्मन का जिसने उसका आधे मुल्क का हिस्सा अलहदा कर दिया था। पाकिस्तान जिसको अपने से कई गुना बड़े मुल्क, बड़ी मिलिट्री का हर वक्त अंदेशा, खतरा रहता है, जिसके साथ वो 4 जंगें लड़ चुका है। और मई की रिसेंटली जंग कहें, मुठभेड़ कहें, 4 रोजा जंग भी पाकिस्तान के लिए कई अलार्मिंग पॉइंट्स लाती है। पाकिस्तान को अपनी डिफेंस डेटरेंस को कायम रखना है। डिफेंस डेटरेंस क्या होती है, इसको समझने की जरूरत है। अब जब कांग्रेस के अंदर एक रिपोर्ट पेश होती है, उस रिपोर्ट के अंदर यह पोर्शन तो इंडियन मीडिया बिल्कुल खा गया कि पाकिस्तान ने इंडिया को इस मई की 88 घंटे की जंग में, 4 रोजा जंग में शिकस्त दी। यह पोर्शन तो खा गया इंडियन मीडिया कि पाकिस्तान ने इसमें 7 जहाजवार गिराए। यह पोर्शन तो खा गया इंडिया कि पाकिस्तान ने 109 इंडियन डिफेंस मिलिट्री तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। पर पोर्शन जिस पर इंडियन मीडिया अब गुफ्तगू कर रहा है वो ये है कि क्यों इस रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स का टेस्ट करने जा रहा है। और क्या पाकिस्तान को यह इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल टेस्ट करने चाहिए? और फिर इंडियन मीडिया का वो स्टाइल कि जी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर, 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी, पाकिस्तान को क्यों चाहिए जी? और पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का क्या करेगा? और फिर इस सेंस में थोड़ा सा डराया जाता है, यूरोप को डराया जाता है, अमेरिका को डराया जाता है, उसके अलाइड्स को डराया जाता है कि पाकिस्तान कहीं ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है उन पर हमले के लिए तो नहीं बना रहा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है और पाकिस्तान अगर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बना रहा है तो इंडिया को भी यही हक है, हासिल है कि वो बना ले। पाकिस्तान इसलिए ये इंटरकॉन्टिनेंटल समेत अपनी तमाम तर डिफेंस डेटरेंस की तैयारियां रखता है, क्योंकि डेटरेंस वो वर्ड है, अगर आपके पास डेटरेंस मौजूद है तो आप पर दुश्मन हमला नहीं करेगा। जिस वक्त आपके दुश्मन को यह डर खत्म हो गया कि वो अगर आप पर हमला करे और जवाब में आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये एक ऐसी दलील है जो आपके दुश्मन को सोए हुए भी दावत देती है कि वो आप पे हमला कर दे, बगैर कुछ किए हुए हमला कर दे। सो डिफेंस डेटरेंस पाकिस्तान का हक है। इस डिफेंस डेटरेंस के हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ये पूरी अपनी तैयारी रखता है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद 2 चीजें जिन पर इंडियन मीडिया और ववेला कर रहे हैं। ये KJ-500 क्या है? अब पाकिस्तान के पास मौजूद जो एवॉक्स सिस्टम है वो इतने मॉडर्न नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम इतने मॉडर्न नहीं है। KJ-500 लिया जाएगा और ये जो मौजूदा मुठभेड़ हुई थी भाई की, उसके अंदर भी पाकिस्तान के एवॉक्स जो है वो इंडिया के पास मौजूद वो दिफाई निज़ाम जो रूस से लिया गया S-400, उसको टैकल करने के लिए बहुत पीछे रहे थे, क्योंकि उसकी रेंज में अगर वो आ जाते तो पाकिस्तान के एयरफोर्स को यह खतरा था कि उनके एवॉक्स सिस्टम
इंडिया का दिफाई जो निज़ाम है वो उनको मिसाइल से हिट कर सकता है। सो पाकिस्तान हर गुजरते हुए लम्हे के साथ इस डेटरेंस को, अपने एयर डेटरेंस को कायम रखने के लिए इकदाम कर रहा है। अब इस रिपोर्ट में यह कहा गया है, जिस पर ववेला इंडिया में हो रहा है, कि J-35 चाइना पाकिस्तान को दे रहा है। भाई ये डील तो जो है चाइना से कब से हो गई है और 40 J-35 पाकिस्तान को मिलने हैं। यहां तक यह कहा जा रहा है कि J-35 की ट्रेनिंग भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स कर चुके हैं, टेक्नीशियंस भी वहां पर मौजूद हैं, J-35 की आजमाइशी फ्लाइटें कर रहे हैं, J-35 को मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं और जल्द ये पाकिस्तान के एयर बेसिस पर मौजूद होगा। अब सवाल कई पैदा होते हैं इन तमाम चीजों को लेकर। इंडियन मीडिया ये ववेला क्यों कर रहा है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, क्योंकि इंडियन मीडिया, देखिए, किसी भी चीज को डिस्कस करने के दो पॉइंट्स हो सकते हैं। एक तो आप इस चीज पर शोर करते हैं कि दुश्मन आपका क्या क्या बना रहा है। अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मीडिया को देखें तो पाकिस्तानी मीडिया में तो ये ववेला नहीं हो रहा कि इंडिया क्या क्या खरीद रहा है, इंडिया कितने पैसे खर्च कर रहा है। इंडिया ने जब राफेल लिए थे पाकिस्तान में तो कोई रोना पीटा नहीं मरता। ठीक है, आपने राफेल ले लिया और आपको याद होगा, मैं पहले भी इस पर गुफ्तगू कर चुका हूं कि जब मई की जंग के बाद राफेल गिरने की बात आई तो इंडियन कॉमेडियंस और स्टैंड अप्स करने वाले लोग भी अपनी कॉमेडी में लाए कि ठीक है, हमारे 4 राफेल गिर गए, हमारे पास और पैसे हैं, हम और खरीद लें। भाई खरीद लें, आपके पास बहुत पैसा है, आप खरीदें। पर आप ये एतराज ना करें कि सामने वाला क्यों खरीद रहा है। ये तो वही बात हुई, आप लेटेस्ट मोस्ट, मैं अपने लिए नई से नई, आला से आला, बड़ी ऑटोमेटिक किस्म की गन ले आऊं कि मैं अपने घर का दिफा कर रहा हूं, फिर अगर सामने वाला अपने घर के दिफा के लिए कोई चीज ले आए तो मैं उस पर एतराज करूं, ये क्यों लाया, ये क्यों कर रहा है। सो जो बातें कांग्रेस में पेश की गई, रिपोर्ट के अंदर की गई, उन बातों का इतना अमेरिका में ववेला नहीं हुआ जितना इंडिया में हो रहा है। और इंडिया को लग रहा है कि वो शायद इस अपने शोर शराबे से पाकिस्तान को इन चीज़ों के हसूल से दूर रखेगा। पिछले दिनों भी हमने बात की थी कि वो जो क्वेटा के अंदर होने वाली वीडियोस बनी थी जिसमें पाकिस्तान के हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्ट की बात की थी, तो क्या टेस्ट वो हो गया होगा। पाकिस्तान में के लिए बहुत सी चीज़ें जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को कई लिहाज से ठप्पे लगाए जाते हैं। कभी चीन के साथ दोस्ती को लेकर चीखें मचाई जाती हैं कि नहीं पाकिस्तान तो चीन के साथ मिलकर जी वेस्ट के खिलाफ है। नहीं, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके चीन समेत मगरब के साथ एक ऐसे रवाबत है जो रवाबत उसकी खारजा पॉलिसी का एक यूनिक पॉइंट है। पाकिस्तान ने पुल का किरदार अदा किया हुआ चीन और वेस्ट के दरमियान, अमेरिका के दरमियान। जब हेनरी किसिंजर के अल्फाज है कि पाकिस्तान की ही पुल थी जिसकी वजह से अमेरिका और चीन के दरमियान मामलात जो है वो तय पाए और चले। पाकिस्तान कभी भी आज की डेट में अगर आप देखें सिक्योरिटी काउंसिल में अगर गजा के लिए अमन की एक करारदाद आती है, भले चाइना और रूस जो है उस करारदाद में वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते लेकिन वो उसकी मुखालफत करते हैं, उसके खिलाफ तकारीर करते हैं उनके मंदोबीन। पाकिस्तान उन 13 ममालिक में शामिल है जिसने सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आने वाली इस करारदाद को मंजूर किया। सो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसका यूनिक टच ये है कि पाकिस्तान अपने चीन के साथ बिरादर जो ताल्लुकात हैं बिरादराना, वो उसी तरह कायम रखेगा। और पाकिस्तान जो डिफेंस डेटरेंस है उससे कभी पीछे नहीं हटा। जो भी काम इंडिया ने शुरू किए वो खुद उसको फाइनल टच, मतलब अगर आप न्यूक्लियर जो पाकिस्तान के पास ताकत है उसकी भी हिस्ट्री देख रहे हो तो 1974 में पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो तो पोखरान के अंदर इंडिया ने किया था। पाकिस्तान ने तो उसके जवाब में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू किया, उसकी पाबंदियां झेली और फिर पहले टेस्ट 1998 में इंडिया ने किए, पाकिस्तान ने उसके जवाब में टेस्ट किए। इसी तरह LCA तेजस का प्रोजेक्ट अपना जहाज बनाने का इंडिया ने शुरू किया, पाकिस्तान ने उसके कई साल बाद 1983 में इंडिया ने शुरू किया। पाकिस्तान का ये प्रोग्राम 2001 में शुरू हुआ। और फिर मिसाइल भी देख लें कि इंडिया जिस सेंस में अपने मिसाइल टेस्ट करता है, पाकिस्तान अपनी डिफेंस डेटरेंस उसी अंदाज में इक्विप्ड करता है और ये इसका हक है। आपको वीडियो कैसी लगी इस पर हमें आपकी राय बहुत अजीज होगी। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।